हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान होंगे ड्यू टू वर्ड प्लेजरिज्म। आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आप एमफिल की थीसिस सबमिट कराना चाहते हैं, पीएचडी की या बीएस का असाइनमेंट, वो कभी भी सबमिट नहीं हो सकता जब वो फ्री ऑफ प्लेजरिज्म ना हो। बेसिकली प्लेजरिज्म होता क्या है कि अगर आप कोई भी अपना टॉपिक से रिलेटेड अपना कोई भी पैराग्राफ आपने नेट से कॉपी किया है, किसी भी रिसर्च आर्टिकल से, किसी भी स्टूडेंट की थीसिस से, और वो आपने अपनी थीसिस में पेस्ट कर दिया है विदाउट चेंजेस, तो वो प्लेजरिज्म देता है। प्लेजरिज्म की फ़ाइल कुछ इस तरह होती है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है प्लेजरिज्म की फ़ाइल। ये एक सॉफ्टवेयर होता है टॉर्नेटिन, और ये सिर्फ एक वाहिद ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक प्लेजरिज्म देता है। जितने भी नेट पे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं और जो लोग ये बात कहते हैं कि आप इससे प्लेजरिज्म निकालें तो जो परसेंटेज आती है वो बिल्कुल ठीक होती है, ऐसा नहीं है। ये टॉर्नेट एक सॉफ्टवेयर है जो हायर एजुकेशन कमीशन ने सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स को इसको अलाउ किया है कि वो अपने स्टूडेंट का प्लेजरिज्म निकाल सकते हैं और उनको फ़ाइल दे सकते हैं। तो प्लीज़ ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपने अपनी थीसिस कंप्लीट कर ली है, आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया और आपने नेट से प्लेजरिज्म निकाला है ऑनलाइन, और जो परसेंटेज आई है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जब आपको टॉर्नेटिन की फ़ाइल मिली है तो कुछ इस तरह रेड कलर की कुछ मार्किंग होगी, ग्रीन होगी, ब्लू होगी, ब्राउन होगी, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि जो मार्किंग रेड कलर की आप उसको कंसीडर करें। अब फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट लाइंस हैं, अब डिफरेंट सेंटेंसेस हैं जो रेड हुए हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि आप इससे किस किस तरह कट डाउन अपना प्लेजरिज्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है जो मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉपी किया है, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बायोलॉजिकल साइंस के हैं, क्लिनिकल साइड पे हैं, फाइनेंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आप लोगों को एग्रीकल्चर समझ में आता है। और इस वजह से ये मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया है। जब मैंने इस पैराग्राफ को कॉपी, फॉर एग्जांपल आपकी थीसिस में कोई पैराग्राफ है, आपने वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, उसका प्लेजरिज्म जब निकाला गया है तो वो 100% आ रहा है, पूरा रेड फाइल हो गई आपकी फॉर एग्जांपल। अब इसको कैसे हम कट डाउन करें। एक तरीका ये है कि आपने सेंटेंसेस को शफल कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये एक पूरा पैराग्राफ है, आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इन सेंटेंसेस को इस तरह शफल करें कि इसकी मीनिंग्स चेंज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मैंने एक लाइन पूरी जो फुल स्टॉप पे कंप्लीट हो रही है मैंने उठाई है और मैंने इसको यहाँ कर दिया है। फिर मैंने ये देखा है, ये वाली लाइन उठा के मैंने इसको शफलिंग कर दी है इन लोगों को। ठीक है, अच्छा एक ये तरीका है। ठीक है, और सेकंड तरीका ये है कि आपने इसी पूरे सेंटेंस को, मैं आपको ये हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, सेकंड तरीका ये है कि आप इसको सिनोनिम्स इसके देखिए। जैसे राइट क्लिक हमने यहाँ पे किया है और हमने यहाँ पे सिनोनिम्स किए हैं, जो मोस्ट सेंटेंस के अंदर बहुत सिनोनिम्स, बहुत सारे सिनोनिम्स इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन जो इस सेंटेंस को कवर करे आप उस सिनोनिम्स को सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे वर्ड का मैंने सिनोनिम देखा है, इसमें से कोई सिनोनिम ऐसा नहीं है जिसको मैच करेगा, तो मैं और दूसरे वर्ड्स का सिनोनिम देखती हूँ। जैसे मैंने फूड का सिनोनिम्स देखा है, फूड स्टफ़ मैंने कर दिया है। फिर मैंने कल्टीवेटिंग का सिनोनिम देखा है, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स आप चेक करें और शफलिंग करने के बाद आप उसको अपने अकॉर्डिंगली सिनोनिम्स जो इसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है आप उसको सेलेक्ट करके वो पूरे सेंटेंस में, आप पूरे पैराग्राफ में आप सिनोनिम्स राइट क्लिक कर दीजिए, जाइए जो मोस्ट अप्रोप्रिएटेड फिट हो रहा है आप उसको कर दीजिए। एक ये तरीका है। थर्ड तरीका ये है कि आप ऑनलाइन कोई paraphrase-online.com है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी। ये बहुत अच्छा एक फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो आपके फ्रेजेस को चेंज कर देता है, लेकिन इसको यूज़ करते हुए बी केयरफुल। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते
कि आप अपना पूरा टेक्स्ट को कॉपी करें या पेस्ट करें। इसको आपने क्लिक किया और ये सारी चेंजेस कर देता है। मैं क्या BS के असाइनमेंट्स के स्टूडेंट्स अगर चाहें तो इसको पैराग्राफ को कॉपी करके डाल सकते हैं, लेकिन जो MPhil PhD के स्टूडेंट्स हैं जिसके अंदर एक साइंटिफिक टर्म्स यूज़ हो सकती हैं, वह आप इसको बग़ैर देखें पूरा एज इट इज़ टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप इसको लाइन बाय लाइन यहाँ पे कॉपी कीजिए, उसको पैराफ्रेज कीजिए और जब ये आए तो इसको लाजमी पढ़िए। बहुत कम छोटी लाइनों को उठाएं जो रेड लाइन है और उसको यहाँ पे टेक्स्ट बिफोर कीजिए और उसको टेक्स्ट आफ्टर पेस्ट करने से पहले अपनी किसी भी साइनॉप्सिस, अपनी थीसिस या असाइनमेंट्स में उसको लाजमी पढ़ें, क्योंकि सेंटेंस तो चेंज करता है लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे वर्ड्स वो उसके अंदर डाल देता है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होते, फिर वो आपकी पूरी लाइन्स गलत हो जाती। तो याद रखिए, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर आप गूगल पे जाएं, पैराफ्रेज सर्च करें तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स आते हैं फ्री, जैसे ये कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, आर्टिकल रीराइट है, पैराफ्रेजिंग टूल है, ये सब फ्री सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये आपकी बहुत हद तक हेल्प करते हैं। लेकिन आपने इसको एज़ इट इज़ उन सारे पैराग्राफ को अपनी थीसिस में कॉपी नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसको याद रखना है कि आपने ऐसा नहीं करना कि पूरा एक पैराग्राफ उठाया, इसके अंदर डाला और उसको रीफ्रेज करके उसको एज इट इज़ पेस्ट कर लिया बगैर पढ़े, क्योंकि मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स को सिनोनाइज नहीं करता। जैसे मैंने वो पैराग्राफ कॉपी किया, उसको मैंने शफलिंग की तो मेरे परसेंटेज और कट डाउन हो गया, फिर मैंने सिनोनाइज़ की और कट डाउन हो गया 24%, 82 पहले 100 था, फिर 82 आया, फिर 72%। ये टॉर्नेटिंग की फाइल्स हैं जो परसेंटेजेस शो करती हैं, और रेड, ऑरेंज, उसके बाद ग्रीन। मोस्ट एक्सेप्टेबल परसेंटेज 14 to 20% है, तो हमने इसको 14 to 20% बाय शफलिंग, बाय सिनोनाइजिंग, बाय पैराफ्रेजिंग हमने इसको कर लिया, और आपका आई एम 100% श्योर आपका प्लेजरिज्म कट डाउन हो जाएगा। 4th स्टेप ये है कि अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो PhD कर रहे हैं और उनकी थीसिस बिल्कुल स्टक होके रह गई है, बिल्कुल प्लेजरिज्म किसी सूरत कम नहीं हो रहा, तो मेरी एक एडवाइस है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं groupofthesis@gmail.com। आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी, और अगर प्लेजरिज्म पे काम है और उसको कम किया जाएगा विद वेरी मिनिमम चार्जेस, इसको कर दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि वो स्टूडेंट्स जो PhD के हैं और बिल्कुल उन्होंने सब कुछ कर लिया है और लेकिन फिर भी स्टक होकर रह गई है, आप इस पर फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। आपको इसके अंदर मैंने वो ऐसे की पॉइंट्स बताए हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे लाजमी आपका प्लेजरिज्म कम हो जाएगा। और इस बात को हमेशा याद कीजिएगा, सिवाय टॉर्नेटिंग के कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नेट में मौजूद नहीं है जो बिल्कुल एक्यूरेट आपको प्लेजरिज्म दे। Thank you so much. Please like my channel and subscribe Assignment and Thesis Group. Thank you so much. Bye bye.